अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अहमद। बुखार क्या जल्दी फ़ौरन उतार देना चाहिए या वेट करना चाहिए या बुखार रहने से कोई नुकसान नहीं होता, इस पे आज हम बात करेंगे। मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं और उनकी जो इसरार होता है, बुखार वाले जो मरीज़ हैं, इसरार होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है, उसको बुखार की दवा लाज़मी दीजिएगा। मतलब उनका इसरार इस बात पे होता है कि जी बच्चे को बुखार है, फ़ौरन उतरना चाहिए, तो दवा ऐसी दे दें कि फ़ौरन बुखार हट जाए। इसी पे बात करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि बुखार जो है हर तरह का टेम्परेचर बॉडी का बुखार नहीं होता। बुखार की जो एक डेफिनेशन है या बुखार का जो टेम्परेचर है, देखें अगर बॉडी का टेम्परेचर 100.4 से 102 फ़ारेनहाइट तक हो तो वो बुखार के ज़मरे में आता है। ये रेंज बुखार होती है। हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर्स की ये प्रैक्टिस होती है कि बुखार या दर्द दवा दे के इसको दबा दिया जाए या उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसकी वजह को अगर वो नहीं जानेगा, उसकी वजह को जाने मतलब अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? दर्द को जाने बगैर, उसकी वजह को जाने बगैर हम सिर्फ़ दर्द की दवा या बुखार की दवा देंगे तो वो वक्ती असर करेगी। होना ये चाहिए कि जो पीछे वजह है, जिसकी वजह से बुखार हुआ या जिसकी वजह से दर्द हो रहा है बॉडी में कहीं भी, उस वजह का इलाज जब होगा ऑटोमेटिकली दर्द या बुखार जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बुखार होता क्यों है? बुखार का मतलब क्या है, होता क्यों है? देखिए बुखार जो है एक हमारा जो बॉडी का एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है कि बॉडी में जब भी कहीं भी वर्म होगा या कहीं इन्फेक्शन है या कहीं सोजिश है या कोई बॉडी का कोई हिस्सा बीमारी की हालत में है, तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हरकत में आ जाता है, जो जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम का एक रद्द अमल ज़ाहिर होता है कि जो वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा जब बॉडी हीटअप हो जाती है, बुखार की हालत में होती है कि तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं या जो जरासीम हैं, उनको पनपने का, ग्रोथ करने का मौका कम मिलता है। उनकी ग्रोथ जो है वो रुकती तो नहीं है तेज़ बुखार से, लेकिन थोड़ी-सी कम हो जाती है। एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे सर्दियों में जब बच्चे को तकलीफ़ हो या उसको इस तरह का कोई इन्फेक्शन की हालत में है, वर्म है, जैसे चेस्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो माएँ स्पेशली उनको ढाँपती हैं, उनको थोड़ा-सा कोशिश होती है कि उस जगह को गर्म रखा जाए, बच्चे को गर्म रखा जाए, उनको कुछ मलेंगी, कुछ उसके ऊपर कोई विक्स बाम लगा के उसको टिकोर करके उसको पैक कर देंगी। तो जब अल्लाह ताला ने नेचुरली ये सिस्टम रखा हुआ है कि जब आपको कोई अंदर कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रेज़ हो जाता है, जो कि डिज़ीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि फ़ौरन हर तरह के बुखार को उतारा नहीं जाता। अच्छा, अब ये बात है कि बुखार को कब जो है छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं उतारना चाहिए। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर बुखार जो है, चाहे बच्चे को हो या बड़े को हो, अगर वो बर्दाश्त के काबिल है, अगर वो कंट्रोल में है और उससे कोई आपको तकलीफ़ नहीं हो रही या कोई दूसरी अलामात बुखार की वजह से नहीं आ रही, अभी उसका ज़िक्र आगे आएगा कौन सी अलामात आती हैं। तो अगर कोई अलामत भी नहीं आ रही है, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हो रही है, बर्दाश्त के काबिल है, तो फिर उस बुखार को उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। बुखार कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाता है आमतौर। लेकिन वो हालतें जिसमें बुखार उतारना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें ये है कि अगर चाहे हल्का बुखार भी हो, लेकिन अगर वो हफ़्ता 10 दिन तक चल रहा है, नहीं उतर रहा, मुस्तकिल बुखार है, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट लाज़मी होती है, उसको दिखाना चाहिए और वो दवा देगा तो उसको और वजह को देखते हुए, हमेशा वजह को देखते हुए इलाज मुआवजा करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 कि अगर बुखार बहुत ज़्यादा है, हाई ग्रेड फ़ीवर जिसको हम कहते हैं, उसमें बुखार 102 से लेकर 103 भी हो सकता है, 104 और 104 से ऊपर भी जा सकता है, ये होते हैं सारे हाई ग्रेड फ़ीवर। इसमें लाज़मी बात है कि हाई ग्रेड फ़ीवर अगर स्टार्टिंग में भी है तो उसको डॉक्टर को या मरीज़ को डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऐसे मरीज़ जिनके अंदर हिस्ट्री पाई जाती है या वो हार्ट के पेशेंट हों या उनको कोई लंग्स का कोई मसला है, उनको कोई रेस्पिरेटरी या कुछ सांस का कोई इशू है या ऐसे मरीज़ जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए भी अगर उनको बुखार हो जाए, उनके बुखारों को भी कम करने की फ़ौरी ज़रूरत होती है। ठीक है? हम उन हालतों की बात कर रहे हैं कि कब बुखार को उतारना चाहिए जल्दी। फिर पॉइंट नंबर 4 है कि अगर बुखार की वजह से कोई एसोसिएटेड सिम्पटम आ रहे हैं, बुखार की वजह से कोई अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई, जैसे कि शदीद सर का दर्द जो कि बुखार के साथ ही आपको हुआ है,
या बुखार चढ़ने की वजह से मस्कुलर पेन हो रहा है, पट्ठों में, हड्डियों में आपको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर बुखार की वजह से हिज़्यान की जो कैफ़ियत होती है, हिज़्यान या क़ुनूदगी, वो तारी हो गई है और आप अपने हवासों में नहीं रह पा रहे हैं, या फिर किसी तौर पे भी दिमाग पे उसका बुखार का असर हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे बुखारों को उतारना डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसमें जल्दी करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कि अगर बच्चे के केस में अगर बच्चा बहुत बेचैन हो रहा है बुखार के बाद, बुखार की वजह से बहुत बेचैन हो रहा है, उसको थोड़ा सांस की दिक्कत हो रही है और डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में उसको, या फिर स्टिफ नेक हो जाए उसको, मतलब उसके बच्चे की बुखार की वजह से उसकी नेक एक तरफ को थोड़ी सी बेंड हो गई है, या उसको सख्ती आ गई, अकड़न आ गई, वो मोड़ नहीं पा रहा, हरकत नहीं कर पा रहा, साथ में उसको तेज़ बुखार भी है, तो ये वो हालत है जहाँ पे बुखार को फ़ौरन उतारना चाहिए। तो ये कुछ हालतें थीं। लेकिन अगर बुखार नॉर्मल है और अभी रिसेंटली हुआ है और कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, वो आपके बर्दाश्त के काबिल है, तो फिर ऐसे बुखारों को उतारने की कतई ज़रूरत नहीं होती। ये एक नेचुरल अमल है, इसको कुछ अरसे तक रहने दीजिए, ये ख़ुद ही सही हो जाएगा। और अगर नहीं होता, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अब 5 दिन 10 दिन तक बुखार अगर नहीं सही हो रहा, तो फिर डॉक्टर के पास जाएँ। वो उसकी वजह को देखते हुए, सिर्फ़ बुखार की दवा नहीं देनी चाहिए, वो वजह को देखते हुए दवा देगा, तो इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।